बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिस पर अमल करके आपको पढ़ते हुए नींद नहीं आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको मोबाइल पर पसंदीदा गेम खेलते हुए नींद आती है, तो यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दिलचस्पियां मोबाइल की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ कर ली हैं। इस मसले का हल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको पढ़ते हुए नींद नहीं आएगी और आप अपना सबक आसानी से याद कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। दो टिप्स ये हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आपने लेट कर नहीं पढ़ना और उस बिस्तर पर बैठने से भी बचना है जिस पर आप सोते हैं, क्योंकि बिस्तर आपकी नींद के साथ मलहूज है। आप पढ़ने के लिए किसी टेबल और चेयर का इंतखाब करें। अब ये चेयर भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए कि इस पर आपको बैठने से नींद आए। टिप नंबर 2, जिस कमरे में आप बैठकर पढ़ते हैं इस कमरे की लाइटें रोशन रखें, यानी कमरे के अंदर कुछ ऐसा माहौल ना बनाएं जो नींद के एहसासात पैदा करे। अक्सर स्टूडेंट्स कमरे की सारी लाइटें बंद कर देते हैं और लैंप की रोशनी में पढ़ते हैं। इस तरह जो आपके इर्द गिर्द अंधेरा होता है वो आपके अंदर नींद के एहसासात पैदा कर देता है। टिप नंबर 3, जब भी आप अपना सबक याद कर रहे होते हैं तो बोल कर पढ़ा करें, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं वो कान भी सुनते हैं, जिसकी वजह से आपको सबक जल्दी याद हो जाता है और आपको नींद भी नहीं आती। आपने इतना बोलकर भी नहीं पढ़ना कि साथ वाले कमरे के अफराद आपका हाल पूछने आपके कमरे के अंदर आ जाएं। टिप नंबर 4, जो कुछ आप पढ़ते हैं इसे साथ साथ लिखते जाएं। अगर आपने सारा सबक नहीं लिखना तो इस सबक के कीवर्ड्स लिख लें जिनके गिर्द पूरा सबक घूमता है। जब आप इसे लिखेंगे तो आपको एक तो सबक अच्छी तरह याद हो जाएगा, दूसरा आपको नींद नहीं आएगी। टिप नंबर 5, कोशिश करें कि जो बुक आपको मुश्किल लगती है इसे सुबह या शाम पढ़ें, जो आसान है इसको रात में पढ़ें। इसकी वजह यह है कि कुछ मुश्किल टॉपिक याद करते हुए आप जल्द ही बोर हो जाएंगे और आपको नींद आने लग जाएगी। टिप नंबर 6, कोशिश करें कि आप सुबह पेट भर कर खाएं और रात को कम खाएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाएंगे तो एक तो आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा रात को और आपको नींद भी आएगी। टिप नंबर 7, अगर आप सुबह के वक्त पढ़ने के आदी नहीं हैं या आपको वक्त नहीं मिलता तो आपको रात को ही पढ़ना है। उसके लिए क्या है, आप दोपहर को आराम कर लें ताकि आप रात को थकावट ना हो और आपको सबक इस तरह याद हो जाएगा। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ज़रा सा भी लगा हो इसमें आपको मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।